पूज्य गुरुदेव एवं गुरु माँ के चरण स्पर्श। गुरुदेव, अब तो धीरे धीरे अपना भान खत्म होते जा रहा है गुरुदेव। अनुभव की बात तो दूर है गुरुदेव। साधना के दौरान मैं आकाश तत्व तक तो रहता हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता नहीं रहता है गुरुदेव। बस मैं रहता हूँ गुरुदेव, और धीरे धीरे पूरे संसार से अविरक्ति सी होती जा रही है गुरुदेव। मैं बस ओस की बूंद की तरह हो गया हूँ गुरुदेव। और सत्य बात मैं कहूँ गुरुदेव कि मैं 10:30 बजे के बाद सोने जाता हूँ। ध्यान तो करता हूँ और फिर कब मैं निद्रा के आगोश में चल जाता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता है गुरुदेव। यही मेरी सच्चाई है गुरुदेव। चाहकर भी मैं 3 घंटा नहीं जाग पाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रणाम आपको। आमीन उज्ज्वल। मैं से मुक्ति ग्रुप में अपना अनुभव बता रहे हैं, उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। यहाँ मैं जो भी व्याख्याएं कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घट रही हो और आपको ये बातें समझ आ जाए और आपका जीवन बदल जाए। आकाश तत्व को तो मैं महसूस करता हूँ और उसके बाद मेरे को अपना भान नहीं रहता, फिर मेरे को अपना होश नहीं रहता। जो भी साधक आकाश तत्व को महसूस करेगा वो मैट हो जाएगा, फिर वो आकाश तत्व के साथ आकाश तत्व हो जाएगा। जैसे आकाश तत्व को अपना भान नहीं, आकाश को नहीं पता अपने होने का, सूरज को नहीं पता अपने होने का, चांद को नहीं पता अपने होने का, हवाओं को नहीं पता अपने होने का। जब इन 5 तत्वों से धरती को अपने होने का नहीं पता है, जल को अपने जल होने का नहीं पता, जब इन 5 तत्वों में से किसी भी एक तत्व के साथ आप जुड़ेंगे तो आपका अपना होने का भ्रम खत्म हो जाएगा, वो भान खत्म हो जाएगा। जहां से जिसको पाने के लिए और जहां से अनंत जन्मों के पहले यात्रा चालू करी थी, यात्रा सफल हो रही है। यात्रा सफल हो ही गई लगभग, अपना भान नहीं रहता। इससे ज्यादा शुभ क्या होगा। फिर इसमें डूबे, जैसे आमीन सत्य जी कह रहे हैं, अब बातें करने में मजा नहीं है, अब बातें व्यर्थ की लग रही हैं। वही अनुभव तुम्हारा हो रहा है। अब संसार से जो है मन भर गया, बहुत शुभ है। जब अपनी वासनाओं से मन भरता है तो संसार से भी मन भर जाता है। एक ओस की बूंद की तरह हो, नहीं, ओस की बूंद तो अब उड़ रही है, वो भाप बन के उड़ रही है, अब ओस की बूंद नहीं रही। अब जितना ज्यादा मौन हो सको उतना ज्यादा मौन हो। और मैं तुम सभी साधकों को बता रहा हूं, मैं तुम्हें कोई ऐसा नियम नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दे रहा जिसमें तुम बंद कर रह जाओ, जिसमें तुम अपने जीवन को बांध लो। सहजता, सहज प्रेम, सहजता को ज्यादा समझो जो भीतर से प्रकट हो रही है। मैं 3 घंटे साधना नहीं कर पा रहा हूं, 3 घंटे मौन नहीं हो पा रहा हूं, बिल्कुल कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, उसे बिल्कुल नहीं सोचो। जो नहीं हो रहा उसे छोड़ दें, जो हो रहा है उसे पकड़ें। फिर ध्यान करते करते कब मैं नींद में चला जाता हूं, शुभ है। अभी हो रहा है जो वो बिल्कुल शुभ है। एक दिन ऐसा आएगा जल्दी ही, शरीर गहरी निद्रा में सो रहा होगा और तुम आकाश तत्व के साथ एक हो गए होगे। आकाश कभी सोता नहीं। सोता कौन है, कभी सोचो सोता कौन है। इन 5 तत्वों के जोड़ से जो मैं पैदा होता है वो सो जाता है, और इन 5 तत्वों के अलावा जो ऊर्जा है वो कभी नहीं सोती, वो तो सदा जागती है। योगी सदा जागता रहता है, भोगी सदा सोता रहता है। अब भोगी से यात्रा चालू करी थी, अब योगीपन बाहर आ रहा है, बाहर प्रकट हो रहा है, भोगीपन धीरे धीरे जा रहा है। थोड़ी नींद तो जरूरी है, तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, बहुत शुभ है। इसी तरीके से गति करें, जो विधि बताई गई है उस विधि को पूरा ईमानदारी से करें, और जितना टाइम मिले उतने टाइम में मौन होने की पूरी कोशिश करें। और जब समाधि में जाएं, जब गहरे ध्यान में जाएं,
तो जरूर अपने पति को, अगर आप स्त्री हैं और गहरी समाधि में जा रहे तो अपने पति को साथ में बिठाएं, बहुत अच्छी गति होगी उनकी भी। आप पति हैं तो अपनी पत्नी को साथ में बिठाएं, बहुत अच्छी गति होगी, दोनों के लिए शुभ है। तो आमीन उज्ज्वल जी, जो घटित हो रहा है बहुत शुभ घटित हो रहा है। और लोगों के साथ बैठ के साधना करने की कोशिश करें, जहां जॉब करते हैं, जहां रहते हैं, जितने भी साधक मिले उनके साथ आप साधना करें, ताकि तुम्हारे से वो बहती पवित्र तरंगे दूसरों के भीतर परिवर्तन पैदा कर सकें। एक जगह आ गए जहां आना चाहिए था, अब उसकी गहराई में डूबना है। तो बस जो हो रहा है स्वीकार करेंगे और मस्त रहेंगे, बिल्कुल मस्त रहेंगे। यंत्रवत मशीन बन के जीवन को नहीं जिएंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।